हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं योग का न्यू टॉपिक लेकर के। आज हम यहां पर जैन दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने जैन दर्शन को अन्य रूपों में देखा है, उसके अन्य लेक्चर्स देखे हैं। सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं, सभी दर्शनों से संबंधित और योग के सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैन दर्शन की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पूर्व में आपको जैन दर्शन के बारे में 2 लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें कि हमने जैन दर्शन का परिचय जाना है, साथ ही साथ जैन दर्शन में जो प्रमाण हैं, जैन दर्शन का प्रमाण शास्त्र हमने जाना है। आज हम यहाँ पर जैन दर्शन का एक अन्य सिद्धांत है अनेकांतवाद, इसको यहाँ पर जानने वाले हैं। अनेकांतवाद क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों इस जैन दर्शन में इसको स्वीकार किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, जो जैन दर्शन है यह भारत का अत्यंत प्राचीन दर्शन माना जाता है। साथ ही साथ हमने भी देखा था, जो जैन दर्शन है यह अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। अवैदिक का तात्पर्य है नास्तिक दर्शन। एक है वैदिक दर्शन, एक है नास्तिक दर्शन। तो अवैदिक दर्शन का तात्पर्य नास्तिक दर्शन से है। तो नास्तिक क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। आस्तिक दर्शन कितने हैं, नास्तिक दर्शन कितने हैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च करके आप देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैन दर्शन एक अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर अनेकांतवाद क्या है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक मुख्य सिद्धांतों में से एक है। आप जैसे कि देखेंगे भी, अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। यह एकांतवाद का विरोधी सिद्धांत है। याद रखिएगा, 2 सिद्धांत हैं, एक है एकांतवाद, एक है अनेकांतवाद। जैसे कि हम देखते भी हैं, जो वेदांत दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है द्वैतवाद और अद्वैतवाद। उसी प्रकार से यहाँ पर अनेकांतवाद और एकांतवाद के बारे में हम दर्शनों में भी पढ़ते हैं। कुछ दर्शन एकांतवाद के समर्थक हैं, कुछ दर्शन अनेकांतवाद के समर्थक हैं। लेकिन जो जैन दर्शन है यह पूर्ण रूप से अगर जो स्वीकार करता है, अगर जो सपोर्ट करता है, तो वह अनेकांतवाद को करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए ये जो अनेकांतवाद है यह जैन दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कहा गया है न एकांत अनेकांत, अर्थात न एकांत यानी कि एकांत को न माने, एकांत का स्वीकार न करे, न ही एकांत, एकांत नहीं है बल्कि क्या है, अनेकांत। न एकांत अनेकांत यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। आगे आप देखेंगे, अनेकांतवाद के अनुसार द्रव्य के स्वरूप का निर्धारण किसी एक दृष्टि से नहीं किया जा सकता। यह कार्य अनेक दृष्टि से ही संभव है। अब आप कह रहे होंगे कि आखिरकार ये अनेकांतवाद है क्या। वाद का तात्पर्य यहाँ पर सिद्धांत से है, और अनेकांत यानी कि अनेक यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। एकांत यानी कि एक, अनेक यानी कि एक से ज्यादा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अनेकांत के अनुसार द्रव्य के स्वरूप का निर्धारण किसी एक दृष्टि से नहीं किया जा सकता। कोई भी द्रव्य, उसकी किसी भी द्रव्य को हम सिर्फ एक दृष्टि से नहीं देख सकते। यहां पर कह रहे हैं यह कार्य अनेक दृष्टि से ही संभव है। अगर जो हमारे समक्ष अगर जो एक घड़ा है, तो हम घड़े को सिर्फ एक दृष्टि से नहीं देख सकते। अनेकांत, उसकी अनेक दृष्टियों से हम उसे देख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे एग्जाम्पल दूंगा। या फिर कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को हम सिर्फ एक दृष्टि से नहीं देख सकते, अनेक दृष्टियां हो सकती हैं। तो यहां पर इसीलिए यहां पर इन्होंने अनेकांतवाद कहा है। यहां पर कह रहे हैं कि द्रव्य के स्वरूप का निर्धारण, अगर जो किसी द्रव्य का स्वरूप अगर जो हमें निर्धारण करना है, किसी द्रव्य के स्वरूप का अगर जो हमें उसको निर्धारित करना है, तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक दृष्टि नहीं हो सकती, बल्कि अनेक दृष्टियां हो सकती हैं। यह कार्य अनेक दृष्टि से ही संभव है। अगर जो हमें किसी व्यक्ति के स्वरूप का निर्धारण करना है, तो हम सिर्फ एक दृष्टि से नहीं देख सकते,
हम अनेक दृष्टि से जब उसको देखेंगे, परखेंगे, तभी वह संभव है, तभी संभव है कि हम उसके स्वरूप का निर्धारण कर सकें। आशा है आप समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल मैं आगे आपको देने वाला हूं। यहां पर इन्होंने कहा है कि जैन दर्शन द्रव्य के प्रति अनेकांत दृष्टि इसलिए रखता है क्योंकि उसके अनुसार द्रव्य अनेक धर्मों से युक्त है। देखो, हो सकता है कि आपको दर्शन थोड़ा कठिन लगते हों, लेकिन कठिन इसीलिए लगता है कि अगर जो आप चौथा, तीसरा, पांचवा लेक्चर देख रहे हैं तो आपको कठिन लगेगा। लेकिन अगर जो आप प्रथम सीढ़ी से चल रहे हैं ना, प्रथम लेक्चर से देख रहे हैं ना, तो आपको कठिन नहीं लगेगा। तो यहां पर कह रहे हैं जैन दर्शन द्रव्य के प्रति अनेकांत दृष्टि इसलिए रखता है क्योंकि उसके अनुसार द्रव्य अनंत धर्मों से युक्त है। कोई भी अगर जो, जैसे कि हमने कहा कि सिर्फ एकांतवाद को नहीं स्वीकार करता, अनेकांतवाद को स्वीकार करता है, तो क्यों स्वीकार करता है? कह रहे हैं क्योंकि इसके अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार जो द्रव्य हैं यह अनंत धर्मों से युक्त हैं। अनंत धर्मों से युक्त होने के कारण हम किसी भी द्रव्य को एक दृष्टि से नहीं देख सकते। ये आपको समझना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अनेक धर्मों से युक्त होने के कारण जो द्रव्य हैं उनको हम एक दृष्टि से नहीं देख सकते। अब द्रव्य का तात्पर्य यहां पर कोई वस्तु भी हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर जो हम समझें, व्यक्ति के रूप में अगर जो हम समझें, तो कह रहे हैं कि अगर जो, क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के अनेक धर्म हैं। घर में अलग तरीके से रहेगा, परिवार के साथ में अलग तरीके से रहेगा, समाज में अलग तरीके से रहेगा, हर किसी के साथ में अलग तरीके से रहेगा। अगर जो उसके स्वरूप का निर्धारण करना है तो क्या हम सिर्फ पारिवारिक रूप से हम क्या उसके स्वरूप का निर्धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर इन्होंने कहा कि जो द्रव्य है, जो व्यक्ति है, मैं बता दूं आपको, द्रव्य का तात्पर्य यहां पर व्यक्ति से नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। तो यहां पर जो व्यक्ति है वह कैसा है? अनेक धर्मों से युक्त है। अब जब कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य, कोई भी व्यक्ति अनेक धर्मों से युक्त है, तो जब हम उसके स्वरूप का निर्धारण करेंगे तो हमें एक ही दृष्टि से नहीं करना है, उसके लिए अनेक दृष्टियां लेनी है। तो यही यहाँ पर अनेकांतवाद के क्यों यहाँ पर स्वीकार किया गया है, ये आपको जानना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने इसलिए यहाँ पर कहा क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य, उसके दो रूप कौन कौन से हैं या कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे कि शाश्वत या फिर क्षणिक। अब जैसे कि घड़ा है, तो घड़ा एक दृष्टि में है, एक दृष्टि में नहीं है, या फिर अभी है, कुछ समय बाद नहीं रहेगा, पहले था, अभी नहीं है, क्योंकि क्षणिक है और शाश्वत भी है। आगे आपको मैं और अच्छे ढंग से इसको समझाऊंगा। यहां पर जैसे कि कोई भी वस्तु है वो सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। अगर जो आप किसी के बारे में कोई भी कह रहे हैं, किसी ने अगर जो आपको कहा कि वह व्यक्ति ऐसा है, तो वो बात सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। वह व्यक्ति क्षणिक भी हो सकता है और शाश्वत भी हो सकता है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, इसलिए यहाँ पर द्रव्य के दो धर्म बताए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि द्रव्य कैसे हैं, अनंत धर्मों से युक्त हैं, लेकिन वो अनंत कितने, कोई गिनती तो होगी। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि द्रव्य के धर्म, अभी उस द्रव्य के धर्म कितने हैं, तो यहां पर आप देखेंगे जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य के प्रमुख रूप से दो धर्म होते हैं। मैं फिर से कह दूं कि आपको हो सकता है कि अगर जो आप पहली बार देख रहे हैं ना, तो आपको कठिन लग रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि मेरी जो समझाने की जो शैली है, हो सकता है कि आपको पहली बार समझ में ना भी आए। मैंने आपको अन्य दर्शन भी दिए हैं। योग दर्शन के ऊपर मैं आपको लगभग 43 लेक्चर्स दे चुका हूँ। बौद्ध दर्शन के ऊपर मैं लगभग आपको 9 से 10 लेक्चर दे चुका हूँ, और ये जैन दर्शन प्रारंभ है। तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, नहीं समझ में आता है तो आप रिपीट करके लेक्चर को देख लें। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने पढ़ा कि द्रव्य अनेक धर्मों से युक्त है, लेकिन वो अनेक कितने हैं? तो कह रहे हैं कि जो द्रव्य है इसके मुख्य रूप से दो धर्म हैं। अब वो दो धर्म कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं एक नित्य धर्म और एक अनित्य धर्म। ध्यान रखें, दो धर्म कौन कौन से हैं? नित्य धर्म और अनित्य धर्म। अब यहां पर नित्य क्या है और अनित्य क्या है? किसी भी वस्तु, अगर जैसे कि पुष्प है, एक गुलाब का पुष्प आप सभी जानते हैं, सभी को मालूम है। तो जो गुलाब का पुष्प है उसमें दो चीजें हैं। एक, जिस नाम से हम उसे जान रहे हैं, अगर जो मैं हिंदी वासी हूं
तो मैं उसे गुलाब कहूँगा। अगर जो आप कोई अन्य भाषा वाला है, इंग्लिश वाला है, उसे रोज कहेगा। कोई अन्य भाषा वाला है उसे गुलाब न कह करके कुछ और कहेगा। तो यह कैसा है? यह पर्याय है, यह उसका क्या है? शब्द है। तो शब्द यानी कि पर्याय, उसका नाम कैसा हो सकता है? अनंत नहीं है। या फिर उसका जो ये नाम है, नाम कैसा है? अनित्य धर्म वाला है। क्यों? क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन उसका एक नित्य धर्म भी है। वह कौन सा है? गुण। अब कोई गुजराती अगर जो आप गुलाब को ले तो उसका जो गुण है, जो उसमें जो खुशबू है, वही रहेगी। अगर जो मैं उसको कोई एक गुलाब का पुष्प है, मैं उससे सूंघूं तो उसका जो गुण है, जो उसकी जो खुशबू है, वही रहेगी। कोई भी अगर जो सूंघेगा, जानवर को छोड़ करके मनुष्य की बात कर रहे हैं, कोई भी अगर जो सूंघेगा तो उसका जो गुण है, हो सकता है कि कोरोना के कारण सुगंध गंध का मालूम होना कम हो गया हो, लेकिन मूल रूप से तो उसका जो धर्म है, जो उसकी जो खुशबू है, वो उसमें है ही। भले आपको ना नजर आए, आप ना उसे सूंघ पाए। तो यह कैसा है? यह जो गुण है, गुण कैसा होता है? नित्य धर्म होता है। और पर्याय अर्थात नाम कैसा होता है? अनित्य धर्म होता है। मैंने आपको यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से भी समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है ना, तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको आपको अलग से समझा करके एक अलग से लेक्चर में इसे आपको दे दूंगा। मैं जानबूझ करके और डीप नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर जो आप जितना आपको समझना है वो आप समझ चुके होंगे। अगर जो आप दर्शन के ही स्टूडेंट हैं, अगर जो आप और डीप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको अलग से लेक्चर में इसे समझा करके बता दूंगा। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर है द्रव्य के धर्म भी यहाँ पर हैं। द्रव्य के धर्म यहाँ पर बताए गए हैं। तो द्रव्य के धर्म के रूप में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अनंत धर्मों से युक्त है। तो अनंत धर्मों से युक्त क्यों कहा है? तो कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पर एक जैन दर्शन में एक हाथी और 6 अंधों का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। हमने कहा ना कि जो द्रव्य है वो अनंत धर्मों से युक्त है। तो कैसे? तो दृष्टि के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक हाथी है और 6 अंधे हैं। अगर जो उन 6 अंधों को हाथी के पास में ले जाया जाए, तो एक अंधा अगर जो हाथी का पेट को छूता है तो कहता है कि हाथी कैसा है? दीवार के समान है। अगर जो पूंछ को छूता है तो कहता है कि जो हाथी है कैसा है? रस्सी के समान है। अगर जो उसके पैर को छूता है तो कहता है कि जो हाथी है वह कैसा है? वृक्ष के समान है, पेड़ के समान है। तो क्या हाथी ऐसा है? नहीं है। लेकिन दृष्टि के कारण, क्यों? क्योंकि दृष्टियां अलग अलग हैं। तो दृष्टि के कारण उसके धर्म भी अनेक हो गए। इसलिए यहाँ पर जैन दर्शन में अनेकांतवाद को स्वीकार किया गया है। इसलिए यहाँ पर जैन दर्शन में अनेकांतवाद की महत्ता को स्वीकार किया गया है। आप जान चुके हैं अनेकांतवाद क्या है, द्रव्य क्या है, द्रव्य के धर्म क्या है, अनेकांतवाद को क्यों स्वीकार किया गया है। मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज लेक्चर के अंत में दी जाती हैं। आप अपना स्वयं का टेस्ट ले सकें कितनी आपने यहाँ पर लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा, कितना आपको समझ में आया। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद हैं? 1, 2, 3, 4। मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रमाण के बारे में चर्चा की है। अगर जो आपने वो लेक्चर देखा होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद कितने हैं आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से जैन दर्शन किस श्रेणी का दर्शन माना जाता है? वैदिक, अवैदिक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो वैदिक, अवैदिक क्या क्या है मैंने आपको बताया है। जैन दर्शन कैसा है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से अनेकांतवाद का तात्पर्य है? 1 से, अनेक से, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में छांट करके भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, आप जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथ योग ग्रंथों से संबंधित हैं। तीनों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथ ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप किसी को भी डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से जैन दर्शन में द्रव्य के प्रमुख धर्म हैं? 1, 2, 3, 4।
तो मूल रूप से कितने धर्म हैं द्रव्य के आपसे पूछा है। आप सही आंसर छंट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर एक और दर्शन के बारे में, जैन दर्शन के बारे में जाना है। इस सीरीज का एक और लेक्चर हमने यहाँ पर देखा है। आशा है आप समझ चुके होंगे, आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल था। यूजफुल अगर जो था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल से अगर जो और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप चैनल का कोई भी लेक्चर हफ्ते 10 दिन पूर्व देख सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे आप होम बटन पर जाएंगे, आपको वो लेक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आज हमने यहाँ पर जैन दर्शन में वर्णित अनेकांतवाद के बारे में चर्चा की है। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।